हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप हज़रात के सामने बात की जाएगी तरावीह के ताल्लुक़ से। इस्लाम में तरावीह कितनी रकात है, इस सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत का मसलक और उनका नज़रिया यह है, बल्कि उनका अमल भी यही है कि तरावीह 20 रकात है, जो कि अहद फ़ारूक़ी से लेकर आज तक जिसका सिलसिला चला आ रहा है। इसके बरखिलाफ़ उलमाए गैर मुक़ल्लिद का नज़रिया, उनका मज़हब यह है कि तरावीह 8 रकात है, जिस पर उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी मरतबा तरावीह की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कब से तरावीह का सिलसिला चला, ये सारी तफसील किताबों में मौजूद है। सवाल यह है कि तरावीह कितनी रकात है। आपके सामने बात आई कि उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक तरावीह 20 रकात है, उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन का कहना यह है कि तरावीह 8 रकात है। बात ये नहीं समझ में आती है, एक तरफ गैर मुक़ल्लिद का बच्चा कहता है कि तरावीह 8 रकात है, दूसरी तरफ उन्हीं 8 रकात के लिए लफ्ज़ तरावीह का भी इस्तेमाल करता है। एक तरफ कहता है तरावीह, दूसरी तरफ कहता है 8 रकात। इनका हाल ऐसे ही है जैसे कोई कहे अस्माए सित्ता मुकब्बरा, फिर कहे कि 5 हैं। तो तरावीह के लफ्ज़ से ही समझ में आता है कि तरावीह 8 रकात नहीं है। वो किस तरह, तवज्जो रखिएगा मेरी बात पे। देखिए, तरावीह ये जमा है, इसका वाहिद है तरवीहतुन। तरवीह ये वाहिद है और तरावीह जमा है। तरवीहा कहते हैं 4 रकात के बाद, हर 4 रकात के दरमियान में इमाम जो थोड़ा सा वक्फा करता है, जिसमें आदमी दुआएं पढ़ता है, थोड़ी देर आराम करता है, उसको कहते हैं तरवीहा। तो जब इमाम 4 रकात पढ़ने के बाद आराम के लिए थोड़ा सा वक्त देगा तो एक तरवीहा होगा, और जब 8 रकात पढ़ने के बाद दूसरी मरतबा टाइम देगा तो तरवीहतैन होगा, और जब 12 रकात पढ़ने के बाद इमाम तीसरी मरतबा वक्फा देगा आराम का, तब जाकर उस पर जमा का इतलाक होगा और कहा जाएगा तरावीह। गैर मुक़ल्लिद का बच्चा कहता है कि तरावीह 8 रकात हैं। 8 रकात तरावीह के लफ्ज़ से ही साबित नहीं। वो इस तरह कि अगर तरावीह को 8 कहा जाए तो तरावीह ही नहीं होगी, बल्कि तरावीह तरवीहतैन बन जाएगी। अगर उलमाए गैर मुक़ल्लिद ये कहते हैं कि तरावीह 8 रकात है, तो फिर उन्हें तरावीह का नाम भी तब्दील करना पड़ेगा। इसके लिए जमा नहीं बल्कि तस्निया का सीगा तरवीहतैन इस्तेमाल करना होगा। इसके बरखिलाफ़ उलमाए अहले सुन्नत का नज़रिया, उनका अक़ीदा यह है कि तरावीह 20 रकात है, और चूँकि आपको मालूम है जमा का इतलाक़ 3 और उससे ज़्यादा पर होता है, और 3 मरतबा जब इमाम वक्फ़ा देगा तो 12 रकात होंगी, और जब 4 और 5 मरतबा वक्फ़ा देगा तो 20 रकात हो जाएंगी। और जमा का इतलाक़ जिस तरह 3 पर होता है, इसी तरह 3 से ज़ायद पर भी होता है, लेकिन 3 से कम पर जमा का इतलाक़ नहीं होता। मालूम हुआ कि तरावीह के लफ्ज़ से ये बात साबित हो रही है। अगर तरावीह को 8 रकात साबित करना चाहेंगे तो तरावीह नहीं होगी, बल्कि उसे तरवीहतैन कहना पड़ेगा। और अगर 12 रकात कहा जाए तब तो किसी दर्जे में बात साबित हो सकती है, लेकिन 12 रकात ना तो उलमाए अहले सुन्नत का मसलक है और ना ही उलमाए गैर मुक़ल्लिद का कहना है। मालूम ये हुआ उलमाए गैर मुक़ल्लिद का जो दावा ये है कि तरावीह 8 रकात है, इसकी कोई असल नहीं है। ये बेबुनियाद बात है, महज ख्वाहिश परस्ती और नफ्स परस्ती है। देखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में तरावीह की नमाज पढ़ी है। आपने तरावीह की नमाज पढ़ाई भी है और पढ़ी भी है, लेकिन जब आपको खौफ हुआ इस बात का कि कहीं मेरी उम्मत पर यह नमाज फ़र्ज ना हो जाए, एक दिन आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, चंद सहाबा जमा हुए, तरावीह की नमाज अदा की गई। ठीक इसी तरीके से तीसरे दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके बाद नहीं आए, तो आप अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे वो इंतज़ार में थे, लेकिन आप नहीं निकले। आप जब सुबह के वक्त आते हैं तो फरमाते हैं, मुझे मालूम था कि
कि तुम लोग यहाँ पर जमा हो, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे खौफ है इस बात का कहीं तुम पर यह नमाज फर्ज न की जाए। मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश तो थी, अल्लाह के नबी का मंशा यही था कि तरावीह की नमाज बाजमात 20 रकात पढ़ाई जाए, लेकिन फर्जियत के खौफ से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको फर्जियत के खौफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसका एहतमाम नहीं फरमाया। इसके अलावा शरीयत में 3 मुसल्लमा उसूल हैं। दूसरी बात, शरीयत के अंदर मुसल्लमा उसूल जो हैं वो 3 हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए सहाबा। इजमाए सहाबा किसे कहते हैं? इजमाए सहाबा का मतलब यह है वो काम जिस पर सहाबा इकराम ने मुआज़बत फरमाई, जिस पर तमाम सहाबा का इत्तिफाक हो गया हो, उसको कहा जाता है इजमाए सहाबा। इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म उलमा लिखते हैं कि जिस काम पर सहाबा का इजमा हो गया हो उस पर अमल करना उम्मत के लिए वाजिब है, वो अमल उम्मत के लिए हर हाल में लाजिम और ज़रूरी हो जाया करता है। हदीस पाक से भी साबित है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहु मन यईशु मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। सही बुखारी, सही तिर्मिज़ी में मौजूद है। अल्लाह के नबी सहाबाए किराम से मुखातब हैं कि तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा अनकरीब वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखेगा। ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना है? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अज़्ज़ु अलैहा व तमस्सकू बिहा बिन नवाज़िज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे वक्त में तुम्हें करना यह है कि तुम मेरी और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लेना। नवाजिज कहते हैं दांत के आखिरी हिस्से को, उस दांत से जिस चीज़ को पकड़ लिया जाता है वो चीज़ जल्दी से छुटा नहीं करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस तरह मजबूती से उनके दामन को थाम लेना। तो खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिस तरह मेरी सुन्नतों को थामना है इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नतों पर भी अमल करना है। तो ये हुआ इजमाए सहाबा। जब अल्लाह के नबी ने खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में कह दिया कि इनके इजमा पर तुम भी अमल करो, तो अब इनके इजमा पर अमल करना हम पर लाजिम हो गया। दूसरी पॉइंट की अहम बात यह है कि अल्लाह के नबी ने लफ्ज़ आला इस्तेमाल फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती। और आपको मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ आला जो आता है वो इल्ज़ाम के लिए आता है। चुनांचे खलीफा राशिद में से सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तरावीह का सिलसिला जो था वो इसी तरह चलता रहा, फ़र्दन फ़र्दन लोग नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन जब ज़माना आया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो इब्तिदाई दौर में इनके भी तरावीह का बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं किया गया। लेकिन चूँकि उमर वो आदमी है जो मंशा-ए नबी को पहचानते हैं, कौले नबी को जानने के साथ साथ मंशा-ए नबी और मुराद नबी से भी वाकिफ़ रहते हैं। अल्लाह के नबी की आदात और आपकी अदाओं से आपकी दिली चाहत जो थी उससे भी हज़रत उमर वाकिफ़ थे। चुनांचे हज़रत उमर ने अल्लाह के रसूल की उस ख्वाहिश को कि आप चाहते थे तरावीह 20 रकात हो, रमज़ान के महीने में हो, मस्जिद में हो, बाजमात हो, कुरान की तकमील हो, एक आदमी इमाम हो, बाकी सब मुक्तदी हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में तमाम सहाबाए किराम को एक सहाबी रसूल के पास जमा कर दिया। चुनांचे वो उनको 20 रकात नमाज पढ़ाया करते थे। और अहद फ़ारूक में जब ये काम चला तो इस पर तमाम सहाबाए किराम मौजूद थे, अजल्ले सहाबा मौजूद थे। सहाबा वो हैं जिनकी फितरत बन चुकी थी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, जो एक एक बात पर नकीर कर दिया करते थे, एक एक अच्छी बात को ले लिया करते थे। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तमाम सहाबाए किराम को जमात तरावीह का एहतमाम करने के लिए कहा तो अजल्ले सहाबा भी जमा हो गए और किसी एक ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। मालूम हुआ कि हज़रत उमर ने जो ये काम शुरू किया ये काम बिदात नहीं था बल्कि आयन सुन्नत के मुवाफिक था। वरना सहाबाए किराम की ये शान नहीं कि कोई चीज़ रिवाज पा जाए, कोई बिदात उनके सामने रिवाज पा जाए और वो खामोश रहें। सहाबाए किराम का कहना तो ये था अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन,
क्या दीन कम हो जाए, क्या दीन मिटने लगे मेरा जिंदा रहते हुए, मैं जिंदा रहूं और दीन कम हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। इन सहाबा किराम के सामने अगर कोई बिदात चल पड़ती तो यकीनन सहाबा किराम उसके लिए जिहाद के लिए भी तैयार हो जाते। इसके बरखिलाफ किसी भी एक सहाबी ने इस पर नकीर नहीं फरमाई, बल्कि तमाम सहाबा एक इमाम के पीछे जमा हो गए और सब ने मिलकर तरावीह की नमाज जमात के साथ अदा की। और उसके बाद सिर्फ खलीफा सानी ही नहीं, खलीफा सालिस हज़रत उस्मान, खलीफा राबे हज़रत अली, इनके ज़माने में भी तरावीह का अमल इसी तरह चलता रहा। लोग जमात के साथ मस्जिद में तरावीह पढ़ते रहे। उसके बाद ताबाइन, तबे ताबाइन, अइम्मे मुज्तहिदीन के ज़माने में गर्ज ये कि ये सिलसिला चलते 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 अइम्मे अरबा तक जा पहुँचा। और अइम्मे अरबा वो हैं जिनसे अल्लाह ने ऐसा काम लिया है, उन्होंने रसूलुल्लाह की अहादीस की ऐसी तौज़ीह फरमाई है जिस जैसी तौज़ीह आज तक किसी ने नहीं फरमाई। चुनांचे अइम्मा अरबा, तमाम अइम्मा इस बात के कायल हैं कि नमाज तरावीह 20 रकात हैं, बल्कि इमाम मालिक तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और फरमाते हैं कि 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है और 16 रकात नफल है। तमाम अइम्मा का मसलक यह है कि नमाज तरावीह 20 है या उससे ज़ायद है, लेकिन 20 से कम अइम्मा अरबा में से किसी एक इमाम का भी एक भी कौल नहीं मिलता है। जहाँ तक बात रही इजमाए सहाबा की, तो ये बात साबित हो गई कि तरावीह इजमाए सहाबा से साबित है और इजमाए सहाबा पर अमल करना लाजिम और ज़रूरी है, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया। इसके अलावा सिहाह की किताबों के अलावा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सुनन कुबरा अल बैहक़ी, इसके अलावा दीगर बहुत सारी कुतुब वो हैं हदीस पाक की जिनके अंदर मुरसल मरफू रिवायात के ज़रिए ये बात साबित है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी नमाज तरावीह का एहतमाम फरमाया है। उसके बाद सहाबा किराम का भी यही अमल रहा है कि उन्होंने 20 रकात तरावीह पढ़ी है। चुनांचे हज़रत हसन अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा में रमज़ान के अंदर 20 रकात तरावीह और 3 रकात वितर लोगों को पढ़ाया करते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 93 पर ये उनकी इबारत मिलती है, 20 रकात पढ़ाया करते थे। ठीक इसी तरीके से हज़रत साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस हदीस के रावी हैं उसमें ये बात मिलती है, कानू फ़ी शहरी रमज़ान अला अहदी उमर इब्न अल-ख़त्ताबी फ़ी शहरी रमज़ान बि-20 रकातन। साफ साफ अल्फाज मिलते हैं दसियों अहादीस में 20 रकातन के, जिससे ये बात साबित होती है कि नमाज तरावी जो है 20 रकात है। इसके बरखिलाफ उलमाए गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि नमाज तरावी 20 नहीं है बल्कि 8 रकात है। उलमाए गैर मुक़ल्लिद के पास कोई एक ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है। जहाँ तक बात है हदीस आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो हदीस आयशा को अपना मुस्तदल तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन अगर जहन लगा करके उस हदीस में गौर करेंगे, दिमाग से उसे सोचेंगे और आंखें खोल करके उसके अंदर गौर फिक्र करेंगे, नुक्ते नज़र के साथ उसे देखेंगे, तो उन्हें पता चलेगा वो मुस्तदल जो है वो उलमाए अहले सुन्नत का मुस्तदल है, उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन का मुस्तदल नहीं है। इसके बरखिलाफ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से जब ये सिलसिला चला तो ये सिलसिला यहाँ तक आ गया। एक गैर मुक़ल्लिद आलिम अपनी किताब में ख़ुद तहरीर करता है कि 8 रकात तरावीह का वजूद हमेशा से नहीं है, बल्कि मौलवी ग़ुलाम रसूल पंजाबी ने एक रिसाला लिखा है जिसमें वो तहरीर करता है कि 8 रकात का वजूद सन 1200 में हुआ। बस ताज्जुब यह है कि सलफ से जो बात तवातुर के साथ साबित है उसको बिदात कहा जा रहा है, और जो चीज़ बाद में आई है नौ ईजाद चीज़ है उसको सुन्नत मुअक्कदा करार दिया जा रहा है। ये किताब अल कौसरी की जिल्द नंबर 1 जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 522 पे इबारत मौलवी ग़ुलाम रसूल की लिखी हुई है। इसके अलावा उलमाए गैर मुक़ल्लिद से मेरा सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि नमाज तरावी 8 रकात है 20 रकात नहीं है, तो मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि आप किसी एक ज़ईफ़ रिवायत से भी ये साबित करके दिखलाइए,
एक भी रिवायत ऐसी नहीं है जिसमें नमाज तरावीह 20 रकात साबित होती हो। हर वो हदीस जो मिलती है उसमें 20 रकात 20 रकातन के अल्फाज मिलते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन से सवाल यह है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के बाद सहाबाए किराम के ज़माने में से किन किन हज़रात ने 8 रकात तरावीह अदा की है, और 8 रकात तरावी उन्होंने मस्जिद में अदा की, जमात के साथ अदा की, उसमें ख़त्म कुरान किया या नहीं किया, इस पर कोई एक नज़ीर दिखा दे, मैं मान लूँगा कि तरावी 8 रकात हैं, 20 रकात नहीं है। मुसलमानों, ये महज उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन की ख्वाहिश परस्ती है। ये उलमा नहीं है, ये आलिम नहीं है, ये अहले इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम के लिए एक जहरीले सांप का काम कर रहे हैं। ये आस्तीन के सांप बन के बैठे हुए हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर अहले इस्लाम को गुमराह करने पर लगे हुए हैं और तरह तरह से नई नई चीज़ें लाते हैं। कभी 8 रकात तरावी का मुद्दा उठाते हैं तो कभी जो है माँ से पर्दा करने को कह देते हैं। इनकी अकल सल्ब हो चुकी है। जिस माँ की गोद में जन्म लिया है, जिस माँ की छाती का दूध पिया है, आज जब जवान हुए हैं तो ख्वाहिश परस्ती का आलम यह है कि उस माँ से पर्दा करने का हुक्म साबित करने चले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन गैर मुक़ल्लिदीन को सही हिदायत दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन गैर मुक़ल्लिदीन को हिदायत दे और अल्लाह हम तमाम अहले सुन्नत को 20 रकात तरावीह पर जमने की और उम्मत को गुमराहियत से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।